भाई रियल मैड्रिड ड्रेसिंग रूम इज़ ऑन फायर। मतलब किस तरीके की न्यूज़ जो है वो आपको देखने को मिल रही हैं। एक तरफ न्यूज़ आ रही है कि रियल मैड्रिड का आधा ड्रेसिंग रूम जो है, आधे प्लेयर्स जो हैं वो जाबी अलोंसो के मेथड से बिल्कुल भी खुश नहीं है। दूसरी तरफ न्यूज़ आ रही है कि जाबी अलोंसो जो है वो बहुत जल्दी सैक होने वाले हैं। उसके बाद तीसरी न्यूज़ आ रही है कि विनीसियस जूनियर का जो कैंप है वो 30 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रियल मैड्रिड से मांग रहे हैं। मतलब इस तरीके के र्यूमर्स चल रहे हैं कि काइंड ऑफ अल्टीमेटम दे दिया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट दो, और कॉन्ट्रैक्ट भी तब दो आइदर हिम और जाबी। मैंने सोचा, वैसे तो मैं यूएफए चैंपियंस लीग वाले मैच के लिए एक प्रीव्यू बनाने वाला था, बट मुझे ऐसा लगा उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चीज़ के बारे में बात करना कि इस पूरे इंसिडेंट के क्या डायनेमिक्स हैं। क्या जाबी अलोंसो सैक होंगे? क्या उन्हें सैक होना चाहिए? अगर वो सैक होते हैं तो रियल मैड्रिड किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी? क्या जो प्लेयर्स हैं, हम उन प्लेयर्स को भी लेसन सिखा सकते हैं? क्योंकि पूरी ज़िंदगी तो उनके अकॉर्डिंग रियल मैड्रिड नहीं चलने वाली है, राइट? एक्स वाई जी जितनी भी चीज़ें हैं, मुझे लगा उसके बारे में बात करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में इस पूरे इंसिडेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ समझनी क्या जाबी सैक होंगे, अगर होंगे तो उसके बाद क्या होगा, अगर नहीं होंगे तो क्या होगा, प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, होपफुली आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। अगर मैं एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग की बात करूं तो 4 से 5 दिन से ये रिपोर्ट आ रही है कि जो रियल मैड्रिड ड्रेसिंग रूम है उसमें से 4 से 5 जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो जाबी अलोंसो से कहीं ना कहीं खुश नहीं है। इन 3-4 प्लेयर्स के जो नाम आ रहे हैं, दैट इज विनीसियस जूनियर, फेडे वेलवर्डे, कामाविंगा, इन 2-3 और रॉड्रिगो, इन 3-4 प्लेयर के नाम तो बिल्कुल खुल के आ रहे हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो सपोर्ट्स में हैं, जैसे कि जो अभी तक पता लगा, दैट इज अम्बापे, कोर्तुआ, डीन हाउसन, अल्वारो करेरास। ऑब्वियसली जो नए नए प्लेयर्स हैं वो कहीं ना कहीं जावी अलोंसो के फेवर में भी हैं। अब वो खुश किस चीज़ से नहीं है? वो खुश इस चीज़ से नहीं है जो ट्रेनिंग इंटेंसिटी चल रही है, जो स्ट्रिक्ट रूल्स लगाए हैं जाबी अलोंसो ने, उससे बिल्कुल खुश नहीं है। पोजिशनल डिसिप्लिन जो बहुत ज़्यादा वो बता रहे हैं कि आपको इधर ही रहना है, आपको ऐसे करना है, जो टैक्टिकल अपनी चीज़ें वो बता रहे हैं। तो उनका पॉइंट है कि हमें कार्लो एंचेलोटी के एरा में जो फ्रीडम मिलती थी वो फ्रीडम हमें यहाँ पे कहीं नहीं मिल रही है। और ये फ्रस्ट्रेशन बहुत पब्लिकली विजिबल भी है। आप उनके बॉडी लैंग्वेज, रिएक्शन एंड विनीसियस जूनियर का तो अल क्लासिको वाला जो बर्स्ट आउट था वो देख के आप बिल्कुल यहाँ पे पहचान ही सकते हो। इसके साथ साथ एक और चीज़ इस आग में एक घी डालने जैसा काम जो यहाँ पे कर रही है वो है विनीसियस जूनियर की कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन। एज पर रिपोर्ट्स विनीसियस जूनियर जो है उनकी डिमांड है ऑलमोस्ट 30 मिलियन, विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लेवल का कॉन्ट्रैक्ट। मतलब परफॉर्मेंस आप देते हो काइंड ऑफ पुराने वर्जन ऑफ सैंचो, मतलब पुराना क्या अभी के वर्जन वाला भी सैंचो जैसी, और कॉन्ट्रैक्ट आपको चाहिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो का। गुड, वेरी गुड, ठीक है। को नेवरदलेस मैड्रिड जो है उनको 20 to 21 मिलियन का जो है ऑफर करने के लिए रेडी है, बट वो इसको लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। उसके साथ साथ एक अल्टीमेटम ये भी है कि आइदर जाबी और मी, ऐसे भी र्यूमर्स आ रहे हैं। अगेन मुझे नहीं पता है कितना सही है कितना नहीं, बट उनका पॉइंट ये है कि या तो ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे दो, अगर आप ये भी नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट फिर जाबी को सैक करो। अगर आप ये 21-22 मिलियन मुझे दे रहे हो, चलो मैं ये भी ले लूंगा, आइदर चेंज द एनवायरमेंट और द कॉन्ट्रैक्ट। ये वाली चीज़ यहाँ पे चल रही है। एंड एक सुपरस्टार लेवरेज टैक्टिक जो है वो कहीं ना कहीं एज पर र्यूमर्स अभी रियल मैड्रिड की ड्रेसिंग रूम में चल रही है। व्हेन डिड दिस प्रॉब्लम स्टार्ट? अगर इस प्रॉब्लम की स्टार्ट की बात करें तो ये प्रॉब्लम जो है सिर्फ ओवरनाइट स्टार्ट नहीं हुई है। ये स्टार्ट हुई थी जब जाबी अलोंसो जो है जब रियल मैड्रिड में आए और उन्होंने एक कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रक्चर स्टार्ट करा, डिफरेंट टैक्टिक्स स्टार्ट करी, डिफरेंट रूल्स लगाने स्टार्ट करे। तो जो कार्लो एंचेलोटी की मैड्रिड वाले जो लौंडे थे जिनको बिल्कुल फ्रीडम की आदत थी, मैचेस के बाद इबिजा घूमने चले जाते थे, 2-2 दिन का ब्रेक मिल जाता था, उनके घर वाले वहाँ पे वेल्डेबास में घूमते रहते थे, उनको जिनको वो मज़े वाली आदत थी, वो अलोंसो के सिस्टम में नहीं हो रहा है। जाबी अलोंसो के सिस्टम में, मतलब जाबी अलोंसो इज अ गाय जो सिस्टम फर्स्ट आदमी, वो आदमियों पे इतना फोकस नहीं कर रहा, वो टैक्टिक्स, मैच जीतना, उसको स्ट्रक्चर को चेंज करना, उसका फोकस उस पे है। तो जिसकी वजह से इंस्टेंटली क्लैशेस होने शुरू हो गए एज पर द र्यूमर्स, क्योंकि जाबी अलोंसो जो है उनका डिमांडिंग पैटर्न है, वो मेहनत ज़्यादा मांग रहे हैं, बट कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको मेहनत करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। इसी की वजह से जो परफॉर्मेंस है उसमें डिप आ गया, आपको सामने दिख ही रहा है, ड्रॉज, लॉसेस, कितनी सारी चीज़ें हैं, टेंशन जो है वो कहीं ना कहीं एक्सप्लोड होती हुई हम सबको दिख रही है। तो ये जाबी अलोंसो की ऑलमोस्ट फर्स्ट डे से ही यहां पे हो रहा है। अब पॉइंट आता है कि वाई आर प्लेयर्स अगेंस्ट जाबी अलोंसो? मतलब सबके दिमाग में आएगा कि भाई क्या हो गया एकदम से ऐसा कि ये सारे लोग एकदम से इतना अगेंस्ट हो गए। सबसे पहला, जाबी अलोंसो ट्रेनिंग मेथड, स्ट्रक्चर्ड पोजिशनिंग, विंगर्स मस्ट होल्ड विड्थ
इस टाइप की कुछ टैक्टिक्स हैं, प्रेसिंग ट्रिगर्स जो हैं वो मैंडेटरी हो गए हैं, इंडिविजुअल फ्रीलांसिंग नहीं है, कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं जिससे प्लेयर्स खुश नहीं है, क्योंकि कार्लो एंचेलोटी के एरा में इतना स्ट्रिक्ट कुछ नहीं था, उसमें ये था कि तेरे को जैसे ठीक लग रहा है तू वैसे खेल ले, हाँ ठीक है तुझे वहाँ ठीक लग रहा है ठीक है तू प्रेसिंग मत करिए, तो उनको आदत हो गई है, उसको वो फ्रीडम बोल रहे हैं, मैं इसको इनडिसिप्लिन बोलता हूँ, आई एम सॉरी, ये मेरी प्रॉब्लम है। तो मैं इसको, क्योंकि कोच तो आते जाते रहेंगे, तो आपके एक ही आदमी पे फिक्सेटेड हो जाओगे क्या? कल को मतलब वो आदमी नहीं रहेगा तो तब भी हम उसी की तरह खेलेंगे जाके, मुझे ये नॉनसेंस तो बिल्कुल समझ में आ नहीं रही है। क्या ठीक है, सो अलोंसो के जो ट्रेनिंग में डिमांड्स हैं उससे ये लोग बिल्कुल खुश नहीं है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कार्लो एंचेलोटी हैंगओवर। जैसे कि मैंने बताया, कार्लो जो है बहुत ही अल्ट्रा प्लेयर फ्रेंडली दद्दू स्टाइल मैनेजर थे, उसके बाद प्लेयर्स को बहुत फ्रीडम थी। विनी जो है उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने मुझे कंप्लीट लाइसेंस दिया हुआ था कि मुझे शेप से कोई मतलब नहीं है, बस तू अपना गेम खेल और तू कैसे भी कर, वो फ्रीडम मुझे जाबी अलोंसो के अंडर नहीं मिल रही है। एंड मतलब अब हमें ऐसा लगता है कि हमें इतने सारे वीडियो सेशंस दिखा दिए जाते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, हम बोर हो जाते हैं, हमें तो वापस से वही ब्लैक बोर्ड पे चौक बना बना के दिखा दो, हमें तो वही चाहिए। तीसरा पॉइंट है ईगो प्लस सुपरस्टार स्टेटस। विनी को ऐसा लगता है कि भाई अब मैं बैलन डी और टेरिटरी में आ रहा हूँ, जाबी अलोंसो मेरे लिए ब्लॉकर बन रहे हैं, मुझे क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसा पैसा भी चाहिए, उसके बाद मेरा जो इन्फ्लुएंस है टीम में वो काफ़ी हद तक इंक्रीज होना चाहिए, एंड मैं फेस क्लब का जो हूँ फेस होना चाहिए हूँ, और जाबी अलोंसो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होने दे रहे हैं, इसलिए भी ये प्रॉब्लम जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उभर रही है। और ऑब्वियसली इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग रीज़न भी हो सकते हैं कि जो इनके एजेंट्स होते हैं वो इनको इन्फ्लुएंस करते हैं, इनका दिमाग भरते हैं, खासकर ये साउथ अमेरिकन जो प्लेयर्स होते हैं इनके साथ ये प्रॉब्लम बहुत एविडेंट है, बहुत पहले से है। आप इनको अगर सांबा करने नहीं दे रहे हो तो मतलब पता नहीं भाई, ठीक है। मुझे पता है इस वीडियो के बाद जो विनीसियस जूनियर वाले फैंस हैं वो मुझे बहुत गालियां देने वाले हैं, टू बी ऑनेस्ट, बट आई डोंट केयर। आई विल ऑलवेज बी विद माई क्लब। मुझे उसके अलावा कुछ भी ना दिखाई देता है ना सुनाई देता है। जो रियल मैड्रिड से ऊपर जाने की कोशिश करेगा दैट्स अ कंप्लीट नो फॉर मी। और विनीसियस जूनियर अनफॉर्चुनेटली इस टाइम पे कुछ कुछ इसी टाइप की चीज़ें करते जा रहे हैं। नाउ देर आर सम फैंस हु आर बैकिंग प्लेयर्स, और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों कुछ फैंस जो है वो कह रहे हैं कि अरे ठीक है यार जो प्लेयर्स कह रहे हैं वो ठीक है? उसके रीजन, जाबी अलोंसो के अंडर जो रिसेंट 2-3 मैचेस हुए हैं उनके रिजल्ट्स थोड़े से खराब रहे हैं। जो अटैक है रियल मैड्रिड का वो काफ़ी डिस्कनेक्टेड लग रहा है। कुछ प्लेयर्स को ऐसा लगता है कि मतलब कुछ फैंस को ऐसा लगता है कि यार जो प्लेयर्स हैं वो थोड़े अनकंफर्टेबल हैं, हमें अपने प्लेयर्स की साइड लेना चाहिए बिकॉज एंड ऑफ द डे दे आर परफॉर्मिंग ऑन द पिच। और फैंस को ऐसा लगता है कि जो जाबी अलोंसो है वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं। और कुछ फैंस अभी भी वो एक दद्दू वाले उसमें एरा में कि यार कार्लो एंचेलोटी के टाइम पे तो ऐसा होता था, वो बहुत ही रियल मैड्रिड फुटबॉल खिलाते थे, जाबी अलोंसो नहीं खिला रहा है। फैंस नीड टू अंडरस्टैंड कि प्लेयर्स वही करते हैं जो कोच करने की कोशिश कर रहे हैं। और जाबी अलोंसो के केस में ये हो रहा है कि आप उनको वो फ्रीडम ही नहीं दे रहे हो, प्लेयर्स उस तरीके से खेल ही नहीं रहे हैं जिस तरीके से जाबी अलोंसो खिलवाना चाह रहे हैं। शुरुआत के कुछ मैचेस वो जरूर उस तरीके से खेले, बट उसके बाद, और वो जिन मैचेस में खेले आपको डिफरेंस भी दिखा, बट उसके बाद प्लेयर्स को ऐसा लग रहा है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा मेहनत हो जा रही है, बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है इसमें। तो कार्लो एंचेलोटी तो कम से कम छुट्टी में भी जाने देता था, जाबी अलोंसो तो यहाँ पे इतना स्ट्रिक्ट, इसने तो ऐसा बना दिया वैसा बना दिया। फैंस जो है वो बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं बहुत जल्दी, उनका ना एक इमोशनल कनेक्ट है कि मतलब एक इमोशनल लॉयल्टी है विनर्स के साथ कि कार्लो एंचेलोटी यार इसने हमें वो जितवाया था, विनीसियस ने यार वो करा था, रॉड्रिगो ने मैन सिटी के अगेंस्ट गोल मारे थे। एवरीथिंग इज फाइन, आई एम एब्सोल्युटली विद यू, बट ये पूरी जिंदगी तो नहीं चलेगा ना, आपको साथ साथ परफॉर्म करना पड़ेगा, राइट? बट ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट। आई एम जस्ट पुटिंग माई पॉइंट कि वाई जो कुछ फैंस है वो अभी भी प्लेयर्स को, इन ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को जो जाबी अलोंसो से रिबेल कर रहे हैं उनको अभी भी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, मे बी जस्ट बिकॉज ऑफ द लॉयल्टी दे हैव फॉर द टीम। नाउ देर इज अ सेट ऑफ फैंस जिनको ऐसा लगता है कि मतलब कुछ फैंस जो है वो जाबी अलोंसो को डिफेंड कर रहे हैं, और वो बिल्कुल बनता भी है। उनका पॉइंट ये है कि जाबी अलोंसो भाई इज अ प्रूवन कोच, उसने लेवरकुसन को वहां पे पहुंचाया और बायर्न म्यूनिक को हराया, बुंडेसलीगा जीती, उसने अपने आप को प्रूव करा है, दैट इज वाई ही इज हियर। एंड जाबी अलोंसो रिप्रेजेंट्स द फ्यूचर ऑफ रियल मैड्रिड कहीं ना कहीं। उसके बाद क्लब ने जो है उसको एक लॉन्ग टर्म टैक्टिकल आइडेंटिटी के लिए हायर करा है, ये नहीं कि एक सीजन के लिए बुलाया, देख ले भाई खिलता है तो ठीक है नहीं तो हटा ले, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक लॉन्ग टर्म प्लान का हिस्सा है, एटलीस्ट 3 साल तक तो वो उस प्लान का हिस्सा है। एंड द अनदर थिंग इज दैट कि रोम नेवर बिल्ट इन डे वन, एक कहावत है आपको पता है, रोम को बनने में बहुत टाइम लगा है, तो इस टीम को भी बनने में टाइम कहीं ना कहीं लगेगा। एंड ट्रांजिशन वाज नेसेसरी आफ्टर कार्लोज एरा, ये भी कुछ लोगों का मानना है। उसके बाद जो अर्ली स्ट्रगल्स हैं वो तो नए सिस्टम में होते ही हैं, जैसे मैंने रोम वाला एग्जांपल दिया। उसके अलावा मतलब सैक्रिफाइसिंग कोच फॉर द प्लेयर्स इज अ टॉक्सिक साइकिल। ऐसे बहुत बड़ा एक चंक ऑफ फैंस हैं जो ये मानते हैं कि सिर्फ प्लेयर्स की बदतमीजी के लिए आप कोच को सैक कर दो, ये बहुत ही टॉक्सिक साइकिल है। इस बात की क्या गारंटी है कि जो नया कोच आएगा वो इन लोगों को
पसंद आ जाएगा। फिर तो ये एक काम करते हैं, ये रियल मैड्रिड जो बोर्ड है ये पूरा हटा देते हैं, वहाँ पे विनीसियस को प्रेसिडेंट बना देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट रॉड्रिगो बन जाएगा, फिर कोई और बन जाएगा, यही सब चला लेते हैं। हमारे हिसाब से जो कोच हमें बढ़िया लगेगा वो खेलेगा, 4 मैचों में हम 1 गोल मार लेंगे, फिर हम बैलन डोर भी मांग लेंगे, और फिर उसके बाद हम 30 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट भी मांग लेंगे। मतलब ऐसे नहीं चलता है, राइट? तो अभी भी कुछ फैंस हैं जो अपनी टीम को एक पावर हाउस की तरह देखते हैं कि हम मैन सिटी, यूरोप के पावर हाउस बनेंगे, मैन सिटी, बार्सिलोना, जो भी बड़ी बड़ी टीम है हम इन सबको हराना चाहते हैं। तो वो जो सेट ऑफ फैंस हैं कुछ इन रीजंस की वजह से जाबी अलोंसो को बैक कर रहे हैं, एंड आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन सेइंग इट ओपनली कि आई एम part of this particular group who is actually supporting Xabi Alonso and will support Xabi Alonso. अब आते हैं मुद्दे की पॉइंट पे, शुड द बोर्ड सैक Xabi Alonso? अगर आप ऐसा सोचते हो तो इसके कुछ प्रोज है। मैं पहले कुछ प्रोज जो मेरे लिए प्रोज नहीं है बट ठीक है नॉर्मल लोगों के लिए फॉर द पॉइंट ऑफ कॉन्वर्सेशन में बता देता हूं। ड्रेसिंग रूम का जो रिवोल्ट है वो कहीं ना कहीं एब्सोल्युटली आपके सीजन को किल कर देगा। तो उससे बचने के लिए सबसे डिफेंसिव अप्रोच क्या है कि यार कोच को हटा दो, जो प्लेयर्स चाह रहे हैं इनकी जो मांगे हैं वो सारी मांगे पूरी कर दो। जो सुपरस्टार्स हैं जो अनहैप्पी हैं, मतलब जो अभी अगर आप सैक नहीं करोगे तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं डिप होती रहेगी, क्योंकि वो अभी भी आपकी मांगे पूरी ना होने से खुश नहीं है। अगर विनीसियस जूनियर जो है वो सही में क्लब को छोड़ना चाहते हैं तो इससे क्लब की जो इमेज है वो सफर होगी। इसलिए काम करो, जाबी अलोंसो मतलब विनीसियस जूनियर के आगे झुक जाओ और जाबी अलोंसो को सैक कर दो। उसके अलावा जो रियल मैड्रिड बोर्ड है वो ना लॉन्ग टर्म इंटरनल ड्रामा में बहुत ज़्यादा यकीन नहीं रखते हैं, खासकर फ्लोरेंटिनो पेरेज जिनका पेशेंस लेवल बहुत ही कम है। तो हीड भी लाइक अरे यार मेरे को ये ड्रामा नहीं चाहिए, ये हटाओ। अगर जाबी अलोंसो को हटाना है तो हटा के खत्म करो, प्लेयर्स को परेशान मत करो, मतलब क्योंकि वो क्लब को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी वजह से रेवेन्यू आता है, एडवर्टाइजर्स भी हैं, बहुत बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो उनका पॉइंट ये है कि हम इन पॉइंट्स की वजह से कोच को सैक कर देते हैं। ये कुछ प्रोज है उन लोगों के लिए जिनको ऐसा लगता है कि क्यों रियल मैड्रिड बोर्ड यहाँ पे इनको सैक कर सकती है जाबी अलोंसो को। अब आते हैं कॉन्स, रीजंस नॉट टू सैक हिम, मतलब कॉन्स का मतलब कि क्यों नहीं उनको सैक करना चाहिए। तो सबसे बड़ा पॉइंट ये है, हमारे पास पहले भी एग्जांपल है कि ये साइकिल रिपीटिंग साइकिल है। मतलब आप अगर पहले लोपेटगी को उठा लो, बेनिटेस को उठा लो, जिदान तो चलो तब भी बाद में, बट आई होप आपको भी पता होगा कि जिदान एंड बोर्ड का भी थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ चीज़ें होने लगी थी, इसलिए जिदान ने खुद ही उस चीज़ को अपनी जो पोजीशन थी उससे रिजाइन कहीं ना कहीं कर दिया, ठीक है। फिर मेरा ऐसा मानना है कि ये जो क्लब का स्ट्रक्चर है उसको वीकन करता है, प्लेयर की पावर्स को बढ़ाता है, जैसे कि मैंने बोला। फिर बोर्ड को हटा देते हैं, प्लेयर्स को वहां पे उठा के रख देते हैं, ठीक है। एंड अलोंसो इज अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, वो सिर्फ 2 महीने 3 महीने 4 महीने के अंदर आके सब कुछ आपके लिए नहीं कर सकते हैं। आपकी जो उनकी टैक्टिकल आइडेंटिटी है उसके लिए आपको उनको टाइम देना पड़ेगा, प्लेयर्स को अपना कॉन्फिडेंस भी देना पड़ेगा, जो अनफॉर्चुनेटली वो दे नहीं रहे हैं। उसके बाद बोर्ड ने भाई उनके अंदर काफी इन्वेस्ट करा है, डीन हाउसन से लेके अल्वारो करेरास से लेके हमने पैसा लगाया है भाई। ऐसा नहीं कि सिर्फ उनको लाके यहाँ पे पटक दिया है, उनके हिसाब से टीम में चेंजेस भी करे हैं, फ्री एजेंट्स भी ट्रेंट अलेक्जेंडर को लेके आए, अल्वारो करेरास को लेके आए, डीन हाउसन को लेके आए। तो इस तरीके से हमने उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे करा है। तो ऐसा थोड़ी कि बोर्ड ने इतना पैसा लगाया और वो एकदम से उसको जाने देंगे कहीं ना कहीं। और दूसरी चीज़ ये, प्लेयर्स जो है उनको अडेप्ट करने की जरूरत है, नॉट टू डिक्टेट। अभी क्या हो रहा है कि प्लेयर्स का जो मन कर रहा है वो उस हिसाब से डिक्टेट कर रहे हैं, अडेप्ट करने के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, विच इज़ अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट फॉर दिस पर्टिकुलर टीम टू परफॉर्म। एंड उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो विनीसियस की जो डिमांड्स हैं भाई बिल्कुल अनरियलिस्टिक है एंड डीस्टेबलाइजिंग है। वो पूरे ड्रेसिंग रूम को कहीं ना कहीं यहाँ पे परेशान कर रहे हैं। अगर ऐसा है जो एज पर रूमर्स, अगेन एज पर रूमर्स, एंड विनीसियस जूनियर इस टाइम पे, मैं कह रहा हूं कि 100% सच नहीं होगा बट 50% डेफिनेटली सच है जिस तरीके की चीजें यहाँ पे हो रही हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनको इवेंचुअली इतनी ही जाने की चुल है तो मुझे लगता नहीं है कि किसी क्लब के दरवाजे उनके लिए, रियल मैड्रिड के दरवाजे उनके लिए बंद हो जाएंगे। डेफिनेटली रियल मैड्रिड अगर उनको जाना है तो उनको जाना चाहिए। बट यहाँ पे ना एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, इस टाइम पे कोई भी ऐसा क्लब नहीं है जो उनको वो वाली सैलरी देने के लिए तैयार है जो वो यहाँ पे मांग रहे हैं। नॉट इवन सऊदी ने भी अभी तक कोई, सब ऊपर ऊपर बातें बोल रहे हैं, किसी ने भी अभी रिटर्न में कुछ नहीं दिया कि हाँ हाँ आप बात कर लो, हम आपको इतने पैसे दे देंगे। तो ये उनको भी पता है कि उनके एजेंट को ना पूरा जिंदगी भर का जोर लगाना पड़ जाएगा अगर उनको उस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए जो रियल मैड्रिड को ब्लैकमेल करके मांगने की कोशिश कर रहे हैं। तो नुकसान रियल मैड्रिड का हो ना हो, आपका जरूर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं मेन पॉइंट पे, शुड रियल मैड्रिड टेक द हार्ड डिसीजन एंड लेट विनी गो। ठीक है, क्या उनको जाने देना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स में क्यों उनको बेचना एक रियल मैड्रिड के लिए मतलब विल मेक सेंस। ठीक है, सो
सबसे पहली चीज, कोई भी जो प्लेयर है वो रियल मैड्रिड से बड़ा नहीं है, ये तो मैं पहले ही बोल चुका हूं। नो प्लेयर शुड बी बिगर देन द क्लब, ये एग्जांपल आपको सेट करना पड़ेगा, और ये सेट करने के लिए आपको विनीसियस जूनियर को जाने देना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट डिमांड जो है वो बहुत ही इनसेन है। उसके बाद ये एक ना डेंजरस प्रेसिडेंट बना रहा है कि आज आप इनके लिए पूरा कर रहे हो, कल फिर आपको किसी और के लिए पूरा करना पड़ेगा, परसों के लिए एम्बापे आ जाएंगे, फिर जूड बेलिंगम आ जाएंगे, तो आप यही करते रहिएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो इन्फ्लुएंस है उनका ड्रेसिंग रूम पे, ये बहुत ज्यादा होता जा रहा है, जिसकी वजह से बाकी चीजें भी यहाँ पे इंपैक्ट हो रही हैं। यानी कि आप जो है कहीं ना कहीं गेम इंपैक्ट कर रहे हो, रियल मैड्रिड का पूरा ड्रेसिंग रूम इंपैक्ट कर रहे हो, रियल मैड्रिड की इमेज जो है वो कहीं ना कहीं आप इंपैक्ट कर रहे हो। और ये जो क्लैशिंग है, ये जो फिलॉसफी है कोचेस को लेके, ये कभी खत्म नहीं होगी। आप एक चीज मान लो, दूसरी चीज मांग लो, तीसरी चीज फिर दोबारा तीसरे कोच के साथ होगी, तो ये तो बहुत ही एंडलेस चीज है। और मुझे ऐसा लगता है कि ड्यू टू दीज पॉइंट्स डेफिनेटली विनीसियस जूनियर को सेल करना रियल मैड्रिड के लिए सेंस बनाता है। अगेन जस्ट लाइक हर सिक्के के दो पहलू, दूसरा है कि वाई सेलिंग हिम इज अ मैसिव रिस्क। ही इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट लेफ्ट विंगर्स, इस बात में किसी को दो राय नहीं है कि इस टाइम पे विनीसियस जूनियर जो है बहुत ही फैंटास्टिक लेफ्ट विंगर है। डजंट मैटर वो गोल स्कोर कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बट ही इज अ फैंटास्टिक प्लेयर। मार्केटिंग और ग्लोबल फैन बेस जो है विनीसियस जूनियर का बहुत बड़ा है, इन साउथ अमेरिकन मार्केट तो बहुत ही ज्यादा है, रियल मैड्रिड को इससे बहुत फायदा होता है। तो डेफिनेटली उनको सेल करना एक मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रियल मैड्रिड के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। एम्बापे और जो विनी है वो एक काइंड ऑफ अ पेयरिंग है, जो क्लब की ड्रीम पेयरिंग है कहीं ना कहीं, इसी के बेसिस पे एम्बापे को लाया गया था। उसके ऊपर बहुत सारी मार्केटिंग भी क्लब की डिपेंड करती है, तो अगर उसमें से विनी चला जाएगा तो उस पूरी पजल का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो कहीं ना कहीं चला जाएगा, एंड रियल मैड्रिड को फाइनेंशियली इसके लॉस होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। उसके अलावा उसको खोना, मतलब अगर विनीसियस जूनियर है उनको जो खोना है, ये कहीं ना कहीं एक एंटी अलोंसो जो फैक्शन है उसको बहुत ही इंपावर कर देगा कहीं ना कहीं, जो कि नहीं होना चाहिए। एंड जो आपकी स्क्वाड है उसको कंपिटिटिवली वीक कर देगा। मुझे इस बात को मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगेन मैं सारे पॉइंट से कहीं ना कहीं अग्री करता हूं, बट अगेन मैं जिस पॉइंट से अग्री नहीं करता हूं वो ये कि मेरे लिए कोई प्लेयर क्लब से बड़ा नहीं है, नॉट इवन क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नॉट इवन करीम बेंजेमा, या जो पास्ट में कोई भी रहे। मेरे लिए रियल मैड्रिड विल ऑलवेज बी हियर। एंड ये सारी जो चीजें ये कहीं ना कहीं ये दिखा रही हैं कि आप क्लब की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आता है जो शायद आपने सोचा हो नहीं सोचा हो, वाई रिप्लेसिंग जाबी इज डिफिकल्ट। इस टाइम पे अगर आप ऑफिशियली देखो तो कोई बहुत ज्यादा बड़ा एलीट कोच अवेलेबल नहीं है मिड सीजन में। आप ज्यादा यॉर्गन क्लॉप के लिए जा सकते हो, बट उनको मनाना कोई बहुत आसान काम नहीं है। ये रियल मैड्रिड ने जाबी अलोंसो को लाने से पहले भी करा था, बट ही इज हैप्पी विद हिज रेड बुल वाला काम जो वहां पे कर रहे हैं। तो आपके पास कोई बहुत ही एलीट कोच नहीं है, फिर आपको ऐसे जुगाड़ लगाने पड़ेंगे, सेंटियागो सोलेरी को बुला लो, उसको बुला लो, इसको बुला लो। सीरियसली आप जाबी अलोंसो को सैक करके जुगाड़बाजी करना चाहते हैं जस्ट फॉर योर प्लेयर्स? आई डोंट नो। उसके बाद आपका जो प्रोजेक्ट है वो एक तरीके से रीसेट हो जाएगा, एंड आपका जो लॉन्ग टर्म विजन है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल जीरो खत्म। उसके बाद आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है, फाइनेंशियल कॉस्ट, वो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि नया कोच आएगा वो बोलेगा मुझे नए बंदे चाहिए, इनमें से आधे निकाल दो, आधे ये कर दो। तो आपने जो इतनी इन्वेस्टमेंट करी है वो सब कुछ यहाँ पे कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये मैसेज दुनिया में जाएगा कि इट्स प्लेयर्स हु रन रियल मैड्रिड, ये प्रेसिडेंट एंड बोर्ड नहीं चला रहे। तो ये बहुत ही गलत मैसेज है जो कि चला जाएगा। एंड उसके अलावा ये इसीलिए मतलब क्लब भी ये चीज़ सोचेगा कि क्या हमें ये करके ये चीज़ ये मैसेज दुनिया को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग चीज़। उसके बाद जो फ्यूचर कोचेज आएंगे वो भी कहीं ना कहीं आपके लॉकर रूम से डरेंगे, क्योंकि उनको भी दिखेगा कि यार ये लोग तो वैसे ही बहुत तमाशा मचाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, हमें भाई इनके साथ ये सब पढ़ने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग फाइनली व्हाट शुड रियल मैड्रिड रियली डू? अब रियल मैड्रिड को यहाँ पे क्या करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग? पहली चीज, बैक द कोच नॉट द ईगोज। आपको अपने कोच को बैक करना है इन XYZ कंडीशन, कुछ भी है, आपको किसी ईगो को नहीं सपोर्ट करना है। जो मॉडर्न फुटबॉल है ये सिस्टम ड्रिवन है, ये टैक्टिकल फुटबॉल है, ये वो पुरानी फुटबॉल नहीं है। आपको ये चीज समझनी है। एवरी टॉप यूरोपियन क्लब जो है वो टैक्टिक्स वगैरह को फॉलो करता है, फ्रॉम पेप गार्डियोला टू इवन आप मतलब इस टाइम पे हैंसी फ्लिक, किसी को भी उठा लो, जो भी टॉप एलीट कोच हैं वो सबके सब टैक्टिक्स को पहले उठाते हैं। ये सब प्लेयर्स को यहाँ पे समझना पड़ेगा। ये मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ बिहेव करने की जरूरत यहाँ पे क्लब्स को है नहीं। तो रियल मैड्रिड को जो है अपनी डायनेस्टी को सस्टेनेबल बना के रखना है, एंड उनको यहाँ पे कोच को बैक करना है। उसके बाद सेकंड थिंग, कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम फुटबॉल पॉलिटिक्स। जो विनीसियस जूनियर का जो कैंप है, जो ऑलमोस्ट मतलब CR7 लेवल नंबर्स जो रियल मैड्रिड से मांग रहा है, आपको उनको समझाना पड़ेगा कि आपका प्लेयर अभी उस लेवल पे भी नहीं पहुंचा है कि आपको CR7 जैसे नंबर्स यहाँ पे देने लगे, तो वो इमोशनल ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो रियल मैड्रिड बोर्ड है, दे शुड नॉट फॉल फॉर
आइदर दिस और दैट। ये जो ब्लैकमेलिंग वाला पार्ट है, इसमें बोर्ड को बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए एंड इस प्रेशर में तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अगर उनको ऐसा लगता है कि ये सब हो रहा है तो प्लीज लेट द प्लेयर गो। उसके बाद रिन्यू विनी एट अ फेयर डील। अगर आपको जो डील लगती है क्लब के लिए अच्छी है वो डील करनी चाहिए, नॉट दैट कि प्लेयर को प्लीज हाथ पैर जोड़ के हमें कैसे भी करके रोकना है। तो माई पॉइंट इज दैट ये नेगोशिएशन वाला पार्ट जो है ये फुटबॉल पॉलिटिक्स से दूर होना चाहिए, ये धमकीबाजी बीच में कहीं नहीं चलनी चाहिए। एंड तीसरा पॉइंट है फाइनली प्लेयर्स मस्ट अडेप्ट नॉट डिक्टेट। मैं ये ऊपर भी बोल चुका हूं, रियल मैड्रिड की जो हिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं अपने लिए मतलब ये बोलती है भाई, डी स्टेफनो, राउल, क्रिस्टियानो, सब ने डिफरेंट कोचेस देखे हैं, प्रॉब्लम्स हुई होंगी लॉकर रूम के अंदर, हुई हैं, सॉल्व हुई हैं, बट उन सब ने अडेप्ट किया एंड परफॉर्म किया है। कोई भी बंदा जो है वो क्लब से यहाँ पे बड़ा नहीं है। अगर प्लेयर्स जो है अगर उनको ऐसा लगता है कि हमें कोच से नहीं बन रही है तो यू शुड बी बेंच्ड एंड यू विल बी सोल्ड इन द कमिंग विंडो, डोंट वरी। ये मैसेज जो है प्लेयर्स को यहाँ पे कहीं ना कहीं जाना चाहिए। क्लब का फ्यूचर विल ऑलवेज बी बिगर देन द इंडिविजुअल टैंट्रम्स फॉर मी। रियल मैड्रिड को ये मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर जो है अपने ये जो प्लेयर्स है इनको कहीं ना कहीं दे देना चाहिए। तो गाइज ये था ये पूरा मुद्दा। प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है, आप अभी भी सोचते हैं कि जाबी अलोंसो को सैक कर देना चाहिए, या यू ऑल्सो थिंक कि विनीसियस जूनियर का बहुत ज्यादा हो गया भाई, इस भाई को जाने दो अगर उसको इतनी परेशानी हो रही है। और डोंट यू थिंक कि ये जो 3-4 सीनियर प्लेयर्स हैं जिनसे हम उम्मीद कर रहे थे कि कैप्टनसी मटीरियल हो सकते हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे टैंट्रम्स दिखा रहे हैं जो शायद उनको नहीं दिखाना चाहिए। जस्ट लेट मी नो एवरीथिंग इन द कमेंट्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।